सभी देशवासियों को हरिंदर फौजी का जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, दुआ सलाम। तो जितने भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं और जितने भी लोग भविष्य में जुड़ेंगे और जितने भी लोग इस संघर्ष में साथ हैं, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और आने वाले समय में भी जो भी साथी लोग साथ देंगे अपने देश के जवानों को बचाने के लिए, अपने देश के जवानों के साथ हो रहे शोषण अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, तो इसमें जितने भी लोग भागीदार बनेंगे और बिना लोगों के समर्थन, सपोर्ट, सहयोग के भारतीय सेना के जवानों को न्याय नहीं मिल सकता। क्योंकि समूचे हिंदुस्तान की सड़कों पे और लगभग दक्षिण भारत छोड़ दिया जाए तो, अभी मैं दक्षिण भारत की तरफ नहीं बढ़ा हूं, लेकिन मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत और उसके बाद पश्चिमी भारत, अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो ओवरऑल लगभग मैं मैक्सिमम जगहों पे घूम चुका हूं। भारत की मैक्सिमम जगहों पे मैं जा करके अपनी बातों को रख चुका हूं। और देश में शायद ही ऐसा कोई नेता मंत्री हो जहां तक मेरी बातें ना पहुंची हो, सिर्फ सदर्न इंडिया को छोड़ दिया जाए तो, सदर्न साइड को, क्योंकि सदर्न साइड में मैं कभी गया नहीं हूं अभी, लेकिन फिर भी बातें तो वहां तक भी पहुंच रही होंगी क्योंकि सभी लोग दिल्ली में दरबार लगाते हैं। लेकिन जब बात भारतीय सेना के जवानों की आती है, भारतीय सेना के सूरवीरों की आती है, भारतीय सेना के योद्धाओं की आती है, तब सभी को साफ सुन जाता है। तब कोई बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जैसा कि अग्निवीर को ले लो तो उस पर पॉलिटिकल एजेंडे सेट किए जाते हैं। कई अग्निवीर फोन कर रहे हैं, कई ने वीडियो जारी किया है, लेकिन उसके बाद भी सभी को साफ सुना हुआ, जो कि मुद्दे सभी के हैं, मुद्दे सभी के कि नहीं ये मेरा मुद्दा है अग्निवीर। तो सच्चाई ये है, आज रियलिटी है, इसे आप माने या ना माने, कि देश हमारा किस दिशा में जा रहा है। और आने वाले समय में, क्योंकि जब ऐसे ही लोग हो गए, बोला हमें क्या फर्क पड़ता है, सरकार अपना नियम बनाएगी, सरकार जो चाहेगी वो करेगी, हमें क्या लेना देना देश से। जब इस दिशा में लोग सोचने लगते हैं, तभी वहां पे तानाशाही जैसा माहौल बन जाता है, तभी फिर से उस देश को गुलाम बना दिया जाता है। तो ये जो सोच हमारी है हम लोगों की, जो आज सोचिए कि लगभग दिल्ली से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, यूपी, ये सब जगहों पे मैक्सिमम फौजी कटोरा लेकर के, तिरंगा लेकर के भारतीय सेना को बचाने के लिए, भारतीय सेना के जवानों को बचाने के लिए जब इस दिशा में लगातार घूमता है, तो किसी को कोई फर्क ही नहीं है। सबको सिर्फ अपनी कुर्सियां और अपने एजेंडे दिख रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हालात है अगर आज हमारे भारत के। सोचिए, मीडिया, लोग गोदी मीडिया रोज चिल्लाएंगे, लेकिन उसी गोदी मीडिया की रियलिटी को अगर एक फौजी अगर लेकर के दे रहा है कि देखिए किस तरीके से गोदी मीडिया काम कर रही है, खबरों को रिकॉर्ड करती है लेकिन दिखाती नहीं है, ये देखिए उसका प्रूफ है। देश का नंबर 1 चैनल अपने आप को कहने वाला आज तक की ये हालत है। ANI सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी की हालत ये है, देखिए। ABP न्यूज, ऐसे तमाम न्यूज 18, ऐसे बड़ी बड़ी न्यूज चैनलों की जो रिकॉर्ड करते हैं बातों को, लेकिन चलाते नहीं, दिखाते नहीं देश को। कौन सी खबर चलानी है, कौन सी खबर नहीं चलानी है, इसका डिसीजन आज कौन ले रहा है। किसके कहने पे खबरें चलाई जाती हैं, किसके कहने पे खबरें छुपाई जाती हैं, नहीं दिखाई जाती हैं, इसका डिसीजन कौन लेता है। लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी नेता को इसके बारे में कोई लेना देना नहीं।
उनको बस ये है कि पब्लिक जब इनसे परेशान हो जाएगी तो हमें बैठा देगी, हमसे परेशान होगी तो उन्हें बैठा देगी। और सच्चाई यही है, सच्चाई भी यही है। इसमें नेताओं का भी कसूर नहीं है उतना, क्योंकि जो काम करता है, जो सही दिशा में अगर काम करेगा, वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। आपको तो बस यही चाहिए कि हमें फ्री में 5 किलो राशन कौन दे देगा। 5 किलो राशन पे आप अपने आप को बेचोगे तो इसी तरीके से गुलाम हो जाओगे। लीजिए 5 केजी राशन, लेकिन एक बार थोड़ा सोचिएगा, जो सरहद पे आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा होकर अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है, जो अपना सच्चा फर्ज निभा रहा है, अगर वो भी इसी लालच में ऐसे आकर के अगर काम करने लगे तो फिर क्या होगा। बातें बहुत हैं, समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। बोलने चलता हूं कुछ और, बोलने लगता हूं पूरी पीड़ा दर्द निकलने लगती है। तो इसलिए आप लोगों को बार बार ये कहना चाहता हूं कि सच को देखिए और सच के साथ खड़े होइए, सच का साथी बनिए। अपने भारत को बचाने के लिए, अपने भारतीय सेना के जवानों को बचाने के लिए और खुद अपनी सुरक्षा को बचाने के लिए आप लोगों को बोलना होगा, सत्य का साथ देना होगा। तो यही एक फौजी की यही गुजारिश है आप लोगों से हाथ जोड़ करके कि आप लोग इसे थोड़ा लोगों तक पहुंचाए, सच्चाई को, हकीकत को, और जागे, देश को भी जगाए। देश को आगे ले जाने के लिए जगाने की जरूरत है, सुलाने की जरूरत नहीं है लोगों को। तो डिसाइड करना आप लोगों को है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।